जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज हम फिर से आपसे मुखातिब हो रहे हैं सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सिंथेसिस के विषय में। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, ज़्यादा टाइम हम आपसे नहीं लेंगे। कल हमने चर्चा किया था इसके सिलेबस के बारे में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर 1 पर हमने देखा था कि क्वेश्चन आते हैं बच्चों पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल से क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह से हम पार्टिसिपल के माध्यम से दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। इसके विषय में हम पढ़ेंगे। हम पहले पार्टिसिपल की उत्पत्ति देखते हैं, कहाँ से ये उत्पत्ति हुआ। अगर आप पार्टिसिपल के बारे में चर्चा करें तो हमारे ग्रामर में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं वर्ब। वर्ब जो ग्रामर की जड़ है, सबसे मजबूत चीज जिसको वर्ब आती है, सब कुछ आता है ग्रामर में। अगर आप वर्ब को डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो वर्ब दो पार्टों में डिवाइड होता है। नंबर 1 पर हम बात करें तो इसको नंबर 1 को कहते हैं मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। और नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। तो अगर आप मेन वर्ब को डिवाइड करेंगे तो मेन वर्ब भी दो पार्टों में डिवाइड हुआ दोस्तों। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर हम इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और नंबर 2 पर अगर बात करें तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। इसी वर्ब को हम ट्रांसजेस्टिव वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि यह वर्ब ट्रांसफर होती है, तो इसी वर्ब को हम ट्रांसजेस्टिव वर्ब भी कहते हैं। और यह वर्ब नहीं ट्रांसफर होती है, इसकी वजह से इसे इनट्रांसजेस्टिव कहते हैं। तो दोस्तों ये अगर हम देखें तो फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब हमको मेन वर्ब से प्राप्त होती है। और अगर आप फाइनाइट वर्ब को देखें तो ये किसी तरह से पार्टों में डिवाइड नहीं होती है। लेकिन अगर इनफाइनाइट वर्ब को देखें तो इनफाइनाइट वर्ब 3 पार्टों में डिवाइड है। इनफाइनाइट वर्ब 3 पार्टों में डिवाइड है। नंबर 1 पर बात करें तो नंबर 1 पर होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की उत्पत्ति जो है इनफाइनाइट वर्ब से हुई है। और नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, यहां से इन्फिनिटिव की उत्पत्ति हुई है। और नंबर 3 पर बात करें तो जीरंड। जीरंड दोस्तों यह भी हमारे इनफाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है। अगर हम पार्टिसिपल के पार्ट की बात करें तो पार्टिसिपल भी 3 पार्टों में डिवाइड है। नंबर 1 पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 पर बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 3 पर बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट। इन्फिनिटिव की अगर बात करें तो इन्फिनिटिव 2 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 पर होता है दोस्तों बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। और नंबर 2 पर बात करें तो इसको कहते हैं सिंपल इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव। यह 2 पार्टों में डिवाइड है। और अगर आप जीरंड को देखें तो जीरंड का कोई पार्ट नहीं होता है। इसका मतलब सीधा सीधा होता है, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें, ठीक, तो उसे हम कहते हैं जीरंड। किसी भी वर्ब के सामने अगर आप आईएनजी लगा दें। ग्रामर में दोस्तों कुछ भी टिका हुआ नहीं है, सारी चीजें जो हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जो नाउन है वही वर्ब बन जाता है, जो वर्ब है वही एडजेक्टिव हो जाता है। इस तरह से ग्रामर के सारे पार्ट चेंज होते रहते हैं। तो आप इस बात को लेकर के कभी मत टेंशन लीजिए कि अरे ये तो नाउन था फिर वर्ब हो गया, ऐसा होता रहता है, क्योंकि ग्रामर के नियम हैं, आप उनको ध्यान रखते हुए देखिए दोस्तों। इस तरह से पार्टिसिपल की उत्पत्ति कहां से हुई। पहले वर्ब आया और वर्ब 2 पार्टों में डिवाइड हुआ, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और फिर मेन वर्ब 2 पार्टों में डिवाइड हुआ, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फिर इनफाइनाइट वर्ब 3 पार्टों में डिवाइड हुआ, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। और फिर पार्टिसिपल 3 भागों में डिवाइड हुआ, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव 2 भागों में डिवाइड हुई, बेयर इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव। और जीरंड का मतलब होगा किसी भी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे तीनों पार्टिसिपल के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।